सोचिए, अगर आपकी सालों की गरीबी एक जादुई घड़े से रातों रात मिट जाए, तो क्या आप रुकेंगे? या आपका लालच आपसे आपकी बची कुची जिंदगी भी छीन लेगा? आज सिखो मॉरल स्टोरी पर देखिए रामू किसान की वो कहानी जो हमें सिखाती है कि दौलत से बड़ी चीज क्या है। यकीन मानिए, अंत तक देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। गांव के किनारे एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी। झोपड़ी के सामने मिट्टी का छोटा सा आंगन, एक कोने में टूटी हुई चारपाई, पास में रखा एक पुराना हल और दीवार से टिकाकर रखा गया एक फावड़ा। उस झोपड़ी में रहता था एक गरीब किसान रामू और उसकी पत्नी सीता। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन किस्मत जैसे हमेशा उससे नाराज रहती थी। कभी सूखा पड़ता तो कभी बाढ़ आ जाती और कभी फसल तैयार होने से पहले ही कीड़े उसे खा जाते। उनकी गरीबी इतनी गहरी थी कि कई बार उन्हें आधा पेट खाकर ही सोना पड़ता था। रामू, घर में बस 2 ही मुट्ठी आटा बचा है। आज के बाद क्या करेंगे? रामू ने थके हुए चेहरे के साथ लेकिन मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, चिंता मत कर सीता, भगवान ने आज तक हमें जिंदा रखा है। आगे भी कुछ न कुछ रास्ता निकाल ही देगा। हर बार तुम यही कहते हो, लेकिन कब तक हम यूं ही संघर्ष करते रहेंगे? रामू कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखें भीग गई थीं, लेकिन वो अपने दर्द को छुपाते हुए बाहर चला गया। रामू खेत की ओर निकल पड़ा। सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था। गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। वो अपने सूखे खेत के बीच खड़ा था। चारों तरफ बंजर जमीन, ना कोई हरियाली, ना कोई उम्मीद। रामू ने आसमान की ओर देखा। हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? इतना कहकर वो मिट्टी खोदने लगा, शायद इस उम्मीद में कि कुछ बदल जाए। अचानक उसका फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। रामू चौंक गया। उसने जल्दी जल्दी मिट्टी हटाई और वहां उसे एक पुराना मिट्टी का घड़ा दिखाई दिया। घड़ा थोड़ा टूटा हुआ था, लेकिन काफी मजबूत भी लग रहा था। ये क्या है? यहाँ घड़ा कैसे आया? रामू ने घड़े को बाहर निकाला। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। धीरे धीरे उसने घड़े का ढक्कन खोला और जैसे ही उसने अंदर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। घड़े के अंदर सोने के सिक्के चमक रहे थे। सोना? ये तो सोना है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो तुरंत घड़ा लेकर घर की ओर दौड़ा। अरे क्या हुआ रामू? ऐसे क्यों भागे आ रहे हो? सीता, देखो, भगवान ने हमारी सुन ली। सीता घड़े को देखकर बोली, हे राम, ये सब हमारा है? हाँ, अब हमारी गरीबी खत्म हो गई। अब हम भी अच्छे दिन देखेंगे। उस दिन के बाद उनकी जिंदगी बदलने लगी। रामू ने नया घर बनवाया, अच्छे कपड़े खरीदे, खाने पीने की कोई कमी नहीं रही। गांव वाले भी अब उसकी इज्जत करने लगे। लेकिन धीरे धीरे रामू के अंदर एक नई भावना जन्म लेने लगी, लालच। अगर इस घड़े में इतना सोना है, तो शायद इसमें और भी हो सकता है। रामू, जितना मिला है उसमें खुश रहो। लालच अच्छा नहीं होता। तुम समझती क्यों नहीं? अगर और सोना मिल जाए तो हम राजा बन सकते हैं। अब रामू हर समय उसी घड़े के बारे में सोचता रहता। वो उसे खोल खोल कर देखता और मन ही मन सोचता। और एक दिन उसने घड़े को जोर से हिलाया और तभी घड़े के अंदर से आवाज आई, जो चाहिए मांग लो, लेकिन सोच समझकर। रामू डर गया, लेकिन फिर उसके लालच ने उसके डर को दबा दिया। मुझे और सोना चाहिए, बहुत सारा सोना। अचानक घड़ा चमकने लगा और उसमें सोने के सिक्के बढ़ने लगे। रामू खुशी से पागल हो गया, लेकिन अब उसका लालच और बढ़ गया।
मुझे महल चाहिए, नौकर चाहिए, सब कुछ चाहिए। घड़ा हर बार उसकी इच्छा पूरी करता गया, लेकिन हर बार एक हल्की आवाज भी आती। लालच मत करो। सीता सब देख रही थी, उसका दिल घबरा रहा था। रामू, ये ठीक नहीं है। हम बदलते जा रहे हैं। अब मैं गरीब नहीं हूं, अब मैं सब कुछ पा सकता हूं। और फिर एक दिन रामू ने सबसे बड़ी गलती कर दी। मैं चाहता हूं कि ये घड़ा कभी खाली ना हो, हमेशा सोना देता रहे। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर घड़ा जोर से कांपने लगा। उसमें से तेज रोशनी निकली और अचानक सब कुछ गायब हो गया। ना सोना, ना महल, ना दौलत। रामू और सीता फिर से उसी पुरानी झोपड़ी में खड़े थे, खाली हाथ। ये क्या हो गया? लालच ने सब छीन लिया। रामू घुटनों के बल गिर पड़ा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दो, मैं संतोष करना भूल गया। मैंने कहा था रामू, जो मिला है उसमें खुश रहना चाहिए। अब सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन रामू ने एक बड़ी सीख ली थी। वो फिर से खेत में काम करने लगा, इस बार बिना किसी शिकायत के। उसके चेहरे पर एक सच्ची शांति थी। जीवन में जितना मिलता है, अगर हम उसमें संतोष करना सीख लें तो वही सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन अगर लालच हमारे दिल में घर कर जाए तो वो हमें सब कुछ खोने पर मजबूर कर देता है।